हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय एकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, चाइना और जापान के बीच में टेंशन्स अब सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता है, पिछले एक वीक से लगातार टेंशन्स बन रहा है इन दोनों कंट्री के बीच में। चाइना ने इनफैक्ट जापान को क्लियर शब्दों में धमकी भी दिया था, बट जापान जो है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और जापान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं कोइजुमी, उन्होंने कहा है दैट जापान जल्द ही मिसाइल्स को डिप्लॉय करने जा रहा है टू अ आइलैंड विच इज वेरी वेरी क्लोज टू ताइवान। तो फ्रेंड्स, ये एक सीरियस एस्केलेशन यहां पे जापान के द्वारा होते हुए नजर आ रहा है। ऑब्वियसली चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिएक्ट करेगा। अब रिएक्शन कितना बड़ा होता है ये तो समय बताएगा, बट वन थिंग इज श्योर, द इंडो पैसिफिक एंड स्पेशली द साउथ चाइना सी एंड द ईस्ट चाइना सी इज बॉइलिंग। और वही चीज आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करूंगा। ये रहा फ्रेंड्स योनागुनी आइलैंड। आप देख सकते हैं ताइवान के काफी करीब है और जापान के राजधानी टोक्यो से काफी दूर है। यहां पे अब जापान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि वो एक मिसाइल कंसाइनमेंट यहां पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। और इसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो जापान जो है वो ताइवान के बचाव में आएगा, उसके प्रोटेक्शन में आएगा। और इसीलिए एज द फर्स्ट लेयर ऑफ शील्ड चाइना को यहां पे रोकने के लिए योनागुनी आइलैंड के ऊपर मिसाइल्स को डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक डेयरिंग स्टेप यहां पर जापान लेते हुए नजर आ रहा है। और ये जो टेंशन है, जो मैंने पहले कहा एक वीक से बढ़ रहा है, और ये टेंशन का जो ओरिजिन था वो जापान की नई प्राइम मिनिस्टर तकाइची, जिन्होंने रिसेंटली जापानीज पार्लियामेंट में 7 नवंबर को एक स्पीच दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि अगर चाइना किसी भी तरीके से ताइवान के ऊपर फोर्स यूज करता है, मिलिट्री इन्वेजन का प्लान करता है, तो टोक्यो इस चीज को होते हुए नहीं देखेगा। इनफैक्ट टोक्यो की तरफ खुद भी मिलिट्री रिस्पॉन्स ताइवान के प्रोटेक्शन में आते हुए चाइना को जरूर दिखेगा। इसके बाद चाइना बिल्कुल पैनिक में आ गया, बिकॉज पहली बार किसी कंट्री ने डायरेक्टली मिलिट्रीली सपोर्ट करने का प्रॉमिस ताइवान को कर दिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बीजिंग ने जापानीज एम्बेसडर को समन भी भेजा, और इनफैक्ट बीजिंग ने अपने लोगों को जापान जाने से मना भी कर दिया, बिकॉज इट इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू द पर्सनल सेफ्टी एंड लाइव्स ऑफ द चाइनीज सिटीजन्स इन जापान। और देख सकते हैं कि चाइना ने अपने सिटीजन्स को कहा है जापान नहीं जाने को। और इनफैक्ट चाइना के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने कह दिया ये सारे रेड लाइंस को ताइवान ने जापान ने क्रॉस किया है विथ रिस्पेक्ट टू ताइवान, बिकॉज शी जिनपिंग ने पहले भी कहा है having relation with Taiwan is like playing with fire. And I think so this is the fire which has been played or which has been inculcated by Japan और China इसके प्रति काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हुए दिख रहा है। अब जापान के डिफेंस मिनिस्टर इन तमाम टेंशन के बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये जो डिप्लॉयमेंट योनागुनी आइलैंड पे किया जा रहा है, इससे जापान की डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको फुलफिल किया जा रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जापान जो है वो मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल योनागुनी पे प्लेस करने जा रहा है, जो मैंने पहले भी मैप पे बताया केवल 110 किलोमीटर ही दूर है ताइवान से। और ये पहला कंसाइनमेंट नहीं है, रादर एक ब्रॉडर, एक लार्जर मिलिट्री बिल्टअप आने वाले समय में जापान योनागुनी आइलैंड पे करने जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर योनागुनी आइलैंड पे गए और साथ ही साथ वो 2 और आइलैंड्स पे गए जिनका नाम है मियाको आइलैंड और इशिगाकी बेस। अब आप देख सकते हैं मियाको जो है वो अगेन ताइवान के काफी करीब है, विच मीन्स कि जापान जो है जितने भी यहां पर ताइवान के प्रॉक्सिमिटी में आइलैंड्स हैं, उन सभी आइलैंड्स पे सिग्निफिकेंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करते हुए नजर आ रहा है। वो चाहे इशिगाकी आइलैंड के ऊपर एंटी शिप मिसाइल्स, मियाको आइलैंड में एक एयर सर्वेलेंस और अदर मिलिट्री फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एम्युनिशन स्टोरेज, और अब योनागुनी आइलैंड के ऊपर एक सरफेस एयर टू मिसाइल, ये सभी चीज जापान जो है वो कैलिब्रेटेड तरीके से ले रहा है।
फ्रेंड्स लेट मी रिमाइंड यू, आप भूलिएगा मत कि जापान की कॉन्स्टिट्यूशन एक पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल एक डिफेंसिव फोर्स रखती थी, लेकिन शिंजो एबे के आने के बाद वो जापान सेम नहीं रहा है। नाउ जापान इज एग्रेसिव चाइना, एग्रेसिव जापान। नाउ जापान इज अ मच मोर कॉन्फिडेंट जापान। नाउ जापान स्टैंड्स टू टेक करेज, एंड दिस टाइम जापान अंडर तकैची जो नई प्राइम मिनिस्टर है, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, अब उन्होंने क्लियर कह दिया है कि चाइना की बुलिंग को वो इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं हैंडल करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स टेंशन जो है वो यहाँ पे बढ़ते नजर आ रहा है, बिकॉज ऑलरेडी यूएस ने पहली बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 330 मिलियन डॉलर का मिलिट्री सेल ताइवान को अप्रूव कर दिया है, जिससे ऑलरेडी चाइना काफी ज्यादा खफा है। इनफैक्ट चाइना ने ताइवान के ऊपर ट्रंप को वार्न भी किया था। तो अब ताइवान को मिलिट्री सेल भेजना, जापान का वहां पर डिप्लॉयमेंट होना, और ताइवान का इस साल का सबसे बड़ा, मतलब अभी तक के इतिहास का इस साल सबसे लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल करना, ये क्लियर कट बताता है कि टेंशन जो है यहां पर काफी ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट फ्रेंड्स रिसेंटली जो आसियान समिट हुआ था उसमें भी यूएस सेक्रेटरी पेंटागन चीफ पेट हेग्सेथ, उन्होंने आसियान कंट्रीज को कहा था दैट हम सबको मिलकर इंश्योर करना है कि चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर साउथ चाइना सी के रीजन को डोमिनेट ना करे। तो फ्रेंड्स अब यहां पे क्लियरली एक तरीके का एनसर्कलमेंट चाइना का किया जा रहा है, और तमाम कंट्रीज जो हैं वो अब डायरेक्टली चाइना के अगेंस्ट होते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ने खुद रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जापानीज काउंटर पार्ट सनाई तकाइची से मुलाकात की थी G20 समिट के साइडलाइन में, और वहां पे खुद डिफेंस पार्टनरशिप को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की बातचीत की गई थी। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे 2027 करीब आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि चाइना के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का एक डेडलाइन है कि ताइवान को 2027 तक नॉन मिलिट्रीली या मिलिट्री जैसे भी हो बाय हुक एंड क्रुक ताइवान को फोर्सफुली एक्वायर चाइना कर देगा। और जैसे जैसे ये समय करीब आ रहा है, जितने भी कंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर रीजन के, वो अभी से इस पर्टिकुलर आउटकम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें सबसे एक्सेप्शन मूव अब चाइना के अगेंस्ट जापान लेते हुए नजर आ रहा है, जो ताइवान के इतने नियर बाई में मिलिट्री को, आर्मी को और मिसाइल्स को डिप्लॉय करने का प्लान कर रहा है। So friends, let's see how China will react, because China will react, that is for sure. China is not going to say silent, but वो रिएक्शन कितना बड़ा होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।